हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम इंग्लिश के टॉपिक एक सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर इस टॉपिक को क्लियर करना या अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे तक एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हमेशा चलती रहती है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट फॉर्म जब भी हम यूज़ करें तो हमें सब्जेक्ट पर गौर करना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट किस टाइप का है, कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। क्योंकि जब भी ये फॉर्म का यूज़ किया जाता है ये दो टाइप से दी हुई होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में ही कम, और इसी का सेकंड पार्ट क्या कहा गया है, कम्स। अब ये हमें क्लियर नहीं होता कि हमें कम्स कब लगानी है और कम कब लगानी है। ये माइंड में कभी भी क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि इस चीज़ को हम गहराई से नहीं देखते हैं। जो भी है, सबसे पहला हमारा टॉपिक ये होता है कि हम सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट हमारा किस टाइप का है। सब्जेक्ट हमारे टू टाइप का कहा गया है कि प्रोनाउन में हमारे सब्जेक्ट टू टाइप के हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट। आई हमेशा हमारे इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल में रखा गया है क्योंकि आई में सारी दुनिया समाई हुई है। आई, वी, यू, दे, अदर, यानी कि बहुत ज़्यादा थिंग्स हो, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, जैसे चिल्ड्रन, ये हमारे प्लूरल में आते हैं। जबकि इसी का सिंगुलर पार्ट क्या है, हमारा चाइल्ड। ये हमारा यहाँ जब हमारी ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमें किस तरह से इसका यूज़ करना है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का हमें किस तरह से यूज़ करना है, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हमें प्लूरल फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही, गैप में दिया हुआ है आपको, ही इन द नाइट, और हमें कहा गया है कम्स का यूज़ करना है, कम फॉर्म का यूज़ करना है प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें नोट करना पड़ेगा, हमारे पास ही है जो कि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर है। सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सिंगुलर यानी कि हमारे पास एक वचन है। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर इट मीन्स एक वचन, और प्लूरल हमारे पास बहुत सारे, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे वी मतलब हम सब बहुत सारे हैं, तो हम सब में जब भी हम यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, कम का फॉर्म यूज़ करेंगे। पर जब हम ही का कर रहे हैं, अकेला है, क्यों, क्योंकि वो अकेला है, बहुत डरा रहेगा, तो उसे क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, तो वो हमेशा किसका यूज़ करेगा, कम्स का, कि उसकी पावर या उसका जो बैलेंस है वो बराबर हो जाए। किसके बराबर, आई जो कि सिंगुलर है, वो बिना डरे शेर की तरह जंगल में खुद अकेला आ जाएगा, तो वो किसका यूज़ करेगा, कम का। पर हमारा ही जो बेचारा कि लाचार है, अकेला है, डरा हुआ है, तो वो क्या करेगा, कम्स को साथ में लेकर आएगा कि मेरा जो बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। आई कम इन द नाइट। इसी के साथ हमारी आगे देखते हैं कि जब हम अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हमारा क्लियर हो गया कि ही और आई या फिर सिंगुलर और प्लूरल के साथ हमें कम का यूज़ करना है या कम्स का यूज़ करना है। ये हमारा जब क्लियर हो जाएगा तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का हम नेगेटिव भी बहुत इजी वे में बना सकेंगे। किस तरह से, जैसे हमने लिखा ही कैप इन द नाइट, और आई डैश इन द नाइट। हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है और कम के साथ ही यूज़ करना है।
यहाँ भी हमें नेगेटिव का यूज़ करना है और कम के साथ यूज़ करना है। पर क्या लगाएं आप? अगर हम सीधा ऐसे लिख दें ही नॉट कम इन नाइट, तो हमारे सेंटेंस की धज्जियाँ उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब भी हम नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करते ही सब्जेक्ट के पास हमारे पास या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब भी सब्जेक्ट के साथ कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें डू, जो कि हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है, डज इसका, या फिर पास्ट फॉर्म में डिड का यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा डू और डज के बिना नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। यहाँ हमें पता है कि हमारी ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कर रहा है, तो हम ही के साथ क्या लगा देंगे? डज। यहाँ अगर हमने डू लगाया तो वो हमारा गलत हो जाएगा, पर जैसे ही हमने डज लगाया तो हमारा कम्स का क्या हो जाएगा? कम ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एस और ई एस उठकर डू के पास चला आया है, क्योंकि ज़्यादा फोर्स भी नुकसानदायक कर जाती है और कम फोर्स भी हमें लाचार बनाती है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस में रखना पड़ेगा। ही डज नॉट कम, पर साथ में हमें क्या करना है? आई के साथ डू का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि इस कम के पास हमारे पास एस और ई एस नहीं है, ये प्लूरल में दिया हुआ है, तो हमें प्लूरल में हमेशा क्या करना है? आई के साथ डू का यूज़ करना है। आई डोंट कम इन द नाइट। पर ध्यान रखना, जब हमारे पास डज दिया हुआ है या फिर ई एस फॉर्म दी हुई है तो हमें डज का यूज़ करना है, और अगर हमारे पास एस और ई एस के बिना सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? डू का यूज़ करना है। ये 2-4 बातें हैं इस चैप्टर में आपको भूलनी नहीं चाहिए। सबसे पहला प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब ये कैसी होती है? 2 टाइप की बताई गई है, सिंगुलर और प्लूरल, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो होता है ही, शी, इट या एनी नेम, ये हमारा सिंगुलर है। इसी के साथ हमारा प्लूरल है आई, वी, यू, दे या फिर चिल्ड्रन, या फिर कोई भी जो हमारे पास प्लूरल में है, जो हमारे पास एक से अधिक है, तो ये सब क्या होगी? ये हमारे पास प्लूरल की हो जाएगी। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट हमारे पास 2 टाइप का होता है हमेशा, या तो सिंगुलर किसी का भी नेम आ जाए, या फिर प्लूरल जो कि हमें बहुत सारी दी हुई हो। जब हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे या सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करेंगे तो ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारे पास अगर सिंगुलर है तो हमें एस और ई एस वाली फॉर्म का यूज़ करना है, और अगर हमारे पास प्लूरल है तो हमें सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे वी फिल इन द ब्लैंक्स, हमें कहते हैं गो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे गोज लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी तो बहुत सारा हो रहा है और बहुत सारे लोग ही फोर्स लेके आएंगे तो वहाँ जगह ही नहीं बचेगी। तो हमें वी के साथ क्या करना है? सिंपल गो, और इसी का नेगेटिव बनाते हुए हमें क्या करना है? वी डोंट गो। क्लियर है माइंड में? और अगर इसी की जगह हमारे पास राधा होती तो राधा गोज इन द नाइट, और राधा डज नॉट गो इन द नाइट। सिंपल, बहुत सिंपल लगता है, यूजेस करते हैं तो हमें बहुत टिपिकल हो जाता है। इसलिए ध्यान रख के इसकी एक्सरसाइज एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। आपकी ग्रामर की बुक में काफ़ी सारी एक्सरसाइज दी हुई होगी, इसे यूज़ करोगे तो बहुत सिंपल और अंडरस्टूड हो जाओगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।